हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक प्योर लाइन थ्योरी है। प्योर लाइन थ्योरी सबसे पहले जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया? जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया। उन्होंने सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्योर लाइन थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि जो होमोजाइगस स्पीसीज हैं उनमें क्या कि होमोजाइगोसिटी पाई जाती है। जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है उनमें अधिक से अधिक क्या पाई जाती है? होमोजाइगोसिटी पाई जाती है। उन्होंने एक प्योरलाइन सिलेक्शन उन्होंने सबसे पहले प्रिंसेस नाम की वैरायटी पे दिया था, जो क्या एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। उन्होंने अलग अलग लोट में सीड को कलेक्ट किया था और उन्होंने मिक्स करके उन्होंने फिर इंडिविजुअल प्लांट का सिलेक्शन करवाया था, जिसमें उन्होंने अदर जनरेशन में पाया कि जो भी सीड हमारा कलेक्ट हुआ है वो क्या है? सेल्फ पोलिनेटेड है और होमोजाइगस है, जिसमें कोई भी डाइवर्सिटी या कोई भी वेरिएशन नहीं पाया जाता है। उन्होंने कहा कि जितने भी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप हैं वो क्या कहे हैं? हमारी होमोजाइगस हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जोहानसन थ्योरी एंड कंक्लूजन। कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग सेल्फिंग लीड्स टू होमोजाइगोसिटी। Variation within a pure line results from environment only. Selection within a pure line is not effective because all the plants in a pure line have some genotype. Selection नेक्स्ट लाइन है हमारी, सिलेक्शन इन द ओरिजिनल पॉपुलेशन इन इफेक्टिव बिकॉज द प्लांट हैव जेनेटिक वेरिएशन। ये प्योरलाइन सिलेक्शन थ्योरी हमारी किसने दी थी? जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी 1909 में। उन्होंने डिस्कवर किया था प्योरलाइन थ्योरी को फ्रेंच बीन, जिसका बोटनिकल नेम है फेशियोलस वल्गेरिस, उन्होंने 1903 में डिस्कवर किया था। फिर उन्होंने कहा था कि जो प्योरलाइन थ्योरी है उन्होंने कॉमर्शियल सीड लॉट लिए थे किसके? प्रिंसेस बीन के, जो क्या है हमारी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है और इसका बोटनिकल नेम है हमारा फेशियोलस वल्गेरिस। उन्होंने प्रोजेनी को सिलेक्ट किया था, इंडिविजुअल सीड कलेक्ट किया था। फिर उन्होंने अलग अलग लोट में लिया था, अलग अलग सीड को कलेक्ट किया था। फिर स्मॉल सीड एंड लार्जेस्ट सीड में उन्होंने डिवाइड किया था। जो स्मॉल सीड ने उन्होंने कलेक्ट किए थे उसकी प्रोजेनी हमारी स्मॉल सीड की ही प्रोजेनी प्राप्त हुई, और जो लार्ज सीड को कलेक्ट किया था उनकी प्रोजेनी जो हमें प्राप्त हुई वो लार्ज सीड की हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जब हम किसी भी सीड लॉट से जो भी डिजायरेबल करेक्टर का सिलेक्शन करेंगे और उसकी प्रोजेनी होगी वो उसी करेक्टर की उत्पन्न होगी, कि उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। और जो वेरिएशन आएगा वो वेरिएशन किसी भी जेनेटिक वेरिएशन के कारण नहीं आएगा, जेनेटिकल फैक्टर के कारण नहीं आएगा। वो वेरिएशन किसके कारण आएगा? इन्वायरमेंटल के कारण आएगा। इसकी थ्योरी का यही मतलब है कि जो प्योर लाइन सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती हैं उनमें प्योर लाइन सिलेक्शन करने पे वेरिएशन केवल इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण आता है, ना कि जेनेटिक फैक्टर के कारण। थैंक यू।